Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a power line lies along the east-west direction, okay, and carries a current of 10 ampere. The force per meter due to earth magnetic field of 10 to the power minus 4 Tesla is, okay. हमें क्या बताना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर बताना है कि फोर्स पर मीटर बताना है ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला इज, ओके। ए ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन, बी ऑप्शन 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन, सी ऑप्शन 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन एंड डी ऑप्शन इज 10 टू द पावर -2 न्यूटन्स, ओके। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको फोर्स पर मीटर फाइंड आउट करके बताना है, ओके। फोर्स पर मीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपका देखिए अर्थ जो पावर लाइन है, पावर लाइन में आपको करंट गिवन कितना कर रखा है, कितना आपको 10 एम्पियर का, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन कर रखा है 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। आपको देखिए यहाँ पर आई भी गिवन है और आपको यहाँ पर बी भी गिवन है, ओके। फोर्स पर मीटर फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर मैग्नेटिक फोर्स। क्या लिख सकते हैं? आपका मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या आता है? आपका फोर्स होता है, और फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। क्या होता है आपका? I times L vector क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ओके। आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। दिस इज द, ये क्या कहलाता है आपको? ये आपका मैग्नेटिक फोर्स के, ये दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अगर आपकी कोई करंट करेंगे लोग मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए जो आपकी लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर और आई वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? आपकी सेम होती है। क्या होती है? जो आपका लेंथ वेक्टर है ये आपने, ये हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा आपका आई एल बी साइन थीटा, ओके। वह इसको हम एल क्रॉस बी को एक्सपेंड करें तो एल बी साइन थीटा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर जो आपका थीटा एंगल है किस किस के बीच में? आपका मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर और करंट वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये आपका करंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन हमसे बोला कि द फोर्स पर मीटर फाइंड आउट करना, ओके। फोर्स पर मीटर के लिए हम क्या करेंगे? देखिए जो आपका क्या यहाँ पर फोर्स है, ओके। जो आपका यहाँ पर फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहने का मतलब उसका, तो हम क्या कर लेंगे उसको? देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओके। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? आपका ये हो जाएगा आपका आई बी साइन थीटा, ओके। यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका आई बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ओके। अब देखिए करंट क्वेश्चन में आपको कितने गिवन कर रखी है? करंट आपकी 10 एम्पियर की, तो आप इसको 10 एम्पियर पे आप पुट कर लीजिए इंटू बी, बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना? आपका 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला है, ओके। इंटू साइन थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पर? एंगल बिटवीन द करंट फैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपकी क्या पावर, जो आपकी पावर लाइन है वो क्या करे? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और जो आपकी करंट होगी, जो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा? आपका 90 डिग्री होगा। वो क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो आपका एंगल होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आपका साइन 90 लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3, ओके। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी न्यूटन पर मीटर, ओके। कितनी हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। और आपसे क्वेश्चन में देखिए ये आपका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपका 10 टू द पावर माइनस 3, ओके। हम यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा इसका? आपका 10 टू द पावर माइनस 3, ओके। पर मीटर बोला है तो इसलिए देखिए यहाँ पर मीटर को क्या कर लिया इसने? पर मीटर बोला है, ओके, क्वेश्चन में। तो पर मीटर में हम मीटर की जगह क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, ओके। अगर आपका पर मीटर के हिसाब से मतलब 1 मीटर के लिए बताना है तो 1 मीटर को हम पुट कर लेंगे, तो मीटर की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ओके। ये क्या आपका? दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या आपका? फोर्स पर मीटर, ओके। पर मीटर यानी कि 1 मीटर के हिसाब से जो आपका फोर्स वगैरह कितना लग रहा है? 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन के इक्वल, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कितना पे इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये देखिए ये किससे मैच कर रहा है? आपका ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।